ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहिए। तो वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया उसके ऊपर, कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात नहीं थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसाम की हैं, सबने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के जमाने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान, बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सबने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत, हम नहीं जानते कुछ। और तकरीर जैसे यहां कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। पर 71 नहीं 51 बनेगा, 71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसाम में। जमीयत उलमा वो जमात थी, हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया है। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर
मुसलमानों के खिलाफ आग थी, वो झारखंड में ला करके उगली है। अल्लाह ने यहां भी मुंह काला कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकद्दमा आसाम के सिलसिले में रहा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहां से आई? जो वहां का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहां रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की अपरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता।